और लास्ट मेरा जो टॉपिक है वो है प्रोजेक्ट ब्लू बीम। इसके बारे में भी मुझे पता है, मैं ये समझ रहा हूँ कि बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी है, तो इसके बारे में भी आपको अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करना है। और आप देखिए ये लोग हर काम में सफल इसलिए होते हैं क्योंकि इनका काम करने का तरीका बहुत बेहतरीन है, इसीलिए इनके जाल में पूरी दुनिया की जो 70% 80% आबादी हर बार फंस जाती है। आपको पता है कि ये लोग किसी चीज़ को एक बार में नहीं करते हैं, अचानक से नहीं करते हैं, किसी भी काम को 2 4 6 10 हिस्सों में तोड़ के करते हैं, 2 4 6 8 साल लगा कर करते हैं, धीरे धीरे करते हैं। और इसके लिए ये लोग टेलीविज़न के माध्यम से, अखबार के माध्यम से लोगों का माइंड प्रोग्रामिंग करते हैं, माइंड वॉश करते हैं, किसी चीज़ नई चीज़ के बारे में लोगों को अधिक से अधिक फायदे बताते हैं कि इससे जो है ना देश में भ्रष्टाचार करप्शन खत्म होगा। ये बहाना बना के देखिए, अभी ये लोग नोट और सिक्का बंद कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो आपको पता ही है। तो इस तरह से ये लोग काम करते हैं। उदाहरण मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अभी आपको और क्लियर हो जाएगा कि ये लोग लंबे समय से टेलीविज़न के माध्यम से क्या दिखाएं, चाहे कोई मूवी हो या फिर टेलीविज़न का कोई न्यूज़ चैनल हो, आपको लंबे समय से क्या दिखाया जा रहा है? आपको यह दिखाया जा रहा है कि दूसरे ग्रह में जो है ना एलियन रहते हैं, वो बहुत शक्तिशाली है, वो कभी भी अगर हमला कर देंगे तो बचना मुश्किल हो जाएगा धरती पे। वो लोग कभी कभी तो ये दिखा देते हैं कि वो जनता के भले के लिए भी हो सकते हैं, वो जनसंख्या मनुष्य को ख़त्म कर सकते हैं, इतने वो ताकतवर हैं। ये सब आपको दिखाया गया है टेलीविज़न के माध्यम से, और टेलीविज़न मूवी के माध्यम से दिखाया गया है, टेलीविज़न न्यूज़ के माध्यम से दिखाया गया। लंबे समय से लोगों का माइंड मैपिंग किया गया है। दूसरी बात है, अगर आप धार्मिक मूवी जरूर देखे होंगे, ऐसा कोई नहीं होगा जो धार्मिक मूवी नहीं देखा होगा। आपको क्या दिखाया गया है? जितने भी जो देवी देवता है, चाहे हिंदू धर्म के देवी देवता हैं या दूसरे धर्म के हैं, मुस्लिम हो या फिर ईसाई धर्म के हो, जितने धर्म के देवी देवता हैं, क्या दिखाया गया? आपको दिखाया गया कि वो जो धरती से जुड़ते हैं, अखबार ये आसमान के माध्यम से जुड़ते हैं, वो आसमान में अचानक से प्रकट हो जाते हैं, आकाशवाणी होती है और लोगों से वो जुड़ते हैं, लोगों को आशीर्वाद देते हैं, किसी को दंड देते हैं, ये दिखाया गया है। अब ये कितना सही है या गलत है, मैं कोई धार्मिक गुरु नहीं हूँ, तो मैं इसके ऊपर नहीं जाऊंगा कि ये सही है कि झूठ है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस चीज़ का ये लोग, ये जो शैतान है, ये जो विदेशी ताकत है, किस तरह से अपना हथियार के रूप में इसको इस्तेमाल करेंगे, किस तरह से फिर से लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे। तो एलियन से संबंधित भविष्य में क्या क्या घटना हो सकती है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। और आप जागरूक साथी हैं तो कई लोगों को पता है, और किसी को थोड़ा बहुत पता है तो अच्छे से समझ जाइए और अपने समाज को जागरूक कीजिए, अपने देश को जागरूक कीजिए। तो ये लोग आप भविष्य में दिखाएंगे कि धरती पर जो है ना एलियन ने अटैक कर दिया है। ये लोग दिखाएंगे कि कई हेलीकॉप्टर उड़ा देंगे, ये लोग एलियन से लड़ने के लिए जा रहे हैं, धरती पर अटैक कर दिया है, बचना बहुत मुश्किल है, आप लोग घर में बंद हो जाइए, तो कुछ समय के लिए लॉकडाउन का पालन कीजिए। उसके बाद ये दिखाएंगे कि ये बहुत खतरनाक है, एक देश मिलकर इससे नहीं लड़ सकता है, तो कई देशों को मिलना होगा, कई देशों के सेना को एकजुट होना पड़ेगा, तब जाके हम इसका सामना कर पाएंगे। इस तरह से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जो एजेंडा है उसको पुश किया जाएगा। हर देश के जो हर पूरी दुनिया की जो सेना है उसको आपस में मिक्स कर दिया जाएगा, इस तरह से देश को खत्म कर दिया जाएगा, सारे बॉर्डर को खत्म किया जाएगा। और दूसरा क्या हो सकता है, मैंने आपको बताया ना कि भारत जो है ये धार्मिक देश है, तो ये भारत में भविष्य में ऐसी घटना घट सकती है क्योंकि यहाँ के लोग बड़े भावुक हैं, भावना में बहुत जल्दी बह जाते हैं, और लंबे समय से टेलीविज़न के माध्यम से उनका माइंड प्रोग्रामिंग भी किया गया है। क्या दिखाया जा सकता है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है या क्लाइमेट चेंज है बहुत बड़ा समस्या है, और इसका समाधान करना पड़ेगा, और पूरी पृथ्वी खत्म होने वाली थी, इसीलिए आसमान में जो है ना भगवान प्रकट हुए हैं, आपके अल्लाह, आपके जो ईसा मसीह हैं प्रकट हुए हैं बचाने के लिए, पूरी पृथ्वी को बचाने के लिए प्रकट हुए हैं। इसीलिए वो जो बोल रहे हैं उनका पालन आपको करना चाहिए कि आपको जो कार्बन इमिशन को कम करने के लिए अपने थोड़ा
जीवन शैली को बदलना पड़ेगा। आप इससे ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा पेट्रोल और डीजल नहीं खरीद सकते, इससे ज़्यादा आप भोजन नहीं खरीद सकते हैं, इससे ज़्यादा आप घूम नहीं सकते हैं। आपका यही एरिया है, आपको 24 घंटे ट्रैकिंग किया जाएगा। आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहाँ जाते हैं, किन लोगों से मिलते हैं, आपके घर में कौन आता है, पूरे तरीके से आपको एकदम 100% आपको सर्वेलेंस स्टेट में रखा जाएगा। और जो हमारे देश की जो मूर्ख जनता है वो बहुत खुश हो जाएगी, अरे इसमें गलत क्या है, ये तो हमारे भले के लिए किया जा रहा है, ये तो पृथ्वी को बर्बाद होने के लिए किया जाता है। वो तो जाल में फंस जाएंगे। लेकिन जो जागरूक व्यक्ति हैं, जो क्रांतिकारी, वो मेरी बात को अच्छे से समझ चुके होंगे, और जो नहीं समझ रहे वो भविष्य में समझेंगे ही। तो वही कह रहे हैं कि इस तरह से लोगों को फंसाया जाएगा। और इसके पीछे जो हकीकत क्या है, हो सकता है भविष्य में आपको आसमान में एलियन दिखाई पड़ेंगे, हो सकता है आपको भविष्य में आसमान में कोई भगवान, शंकर भगवान या बजरंगबली, दुर्गा माँ, या फिर हो सकता है ईसा मसीह, या मुस्लिम को बेवकूफ़ बनाने के लिए हो सकता है कि कोई अल्लाह वगैरह कोई दिखा दे। तो ये तो देखिए नजर आएगा। तो क्या होगा, किस टेक्नोलॉजी का वो यूज करेंगे ऐसा लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। तो इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट ब्लू बीम। क्या बोलते हैं? प्रोजेक्ट ब्लू बीम। नासा जो है लंबे समय से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जैसे लंबे समय से पढ़ाया जा रहा है कि जो नील आर्मस्ट्रांग है और उसके एक साथी थे जो पहली बार जो है चांद में कदम रखा था, कैसे बेवकूफ़ बनाया गया। और उससे आप पूछिएगा कि अगर पहली बार अगर मनुष्य चांद में पहुंचा तो दूसरी बार क्यों नहीं पहुंचा, तीसरी बार क्यों नहीं पहुंचा। जवाब अगर जो आपको ऐसा बोलते हैं उसको जवाब उनसे मांगिएगा, उसके होश उड़ जाएंगे। अगर चांद में हवा नहीं है तो वहाँ जो झंडा लगाया गया था वो हिल क्यों रहा था। आपको पता है नासा ने पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाया था। ये एक स्टूडियो में ये शूट किया गया था और ये वीडियो लीक हो चुका है। और मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, पूरी दुनिया में जितने भी जागरूक लोग हैं सब यही कह रहे हैं। तो ये जो बदमाशी है ये नासा के ने रचा है, प्रोजेक्ट ब्लू बीम। और हो सकता है कि ये टेक्नोलॉजी कई देशों के पास हो, मुझे इसकी जानकारी नहीं है तो मैं इसके विषय में कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन नासा ने क्या रचा है, कुछ ऐसे सैटेलाइट भेजे हैं स्पेस में जो होलोग्रामिक टेक्निक पे काम करती है। आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ, आप समझ जाइएगा। आप कोई भी सिनेमा हॉल जाते हैं, आपको पता है कि ये क्या है, ये काल्पनिक चीज़ें हैं। वहाँ पे कोई हीरो हीरोइन, कोई विलन नहीं है, कोई कॉमेडियन नहीं है, फिर भी आप देखने जाते हैं। क्यों देखने जाते हैं? क्योंकि जब आपको मज़ा आता है। आपको मज़ा क्यों आता है? जब आप टेलीविज़न देखते हैं या फिर आप सिनेमा हॉल में कोई मूवी देख रहे हैं तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो आपका अवचेतन मन है, वो सही चीज़ में यानी काल्पनिक चीज़ में और रियलिटी में फ़र्क नहीं पड़ पाता। आपके अवचेतन मन को मज़ा आता है। तो आपको भी तो पता है कि वो क्या है, काल्पनिक चीज़ें होती है। तो इस तरह से प्रोजेक्ट ब्लू बीम के माध्यम से कुछ ऐसे सैटेलाइट भेजे हैं नासा ने जो भविष्य में आपको आसमान में एक प्रोजेक्टिंग किया जाएगा, इमेज बनाया जाएगा किसी भी एलियन का, किसी भी देवी देवता, किसी भी धर्म के भगवान का। और वहाँ पे जो होता है कुछ साउंड भी भेजे जाएंगे, उसके तहत लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाएगा। और ये ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार अभी इस समय बोल रहा हूँ 2023 में, कई साल पहले जो जागरूक साथी आपको बता चुके होंगे। और ये होने वाला है, ये 2023 में हो, 24 में हो, 25 में हो, गारंटी है होगा ही। ठीक है। तो इसके लिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, जितने भी क्रांतिकारी हैं, कि आप सबसे अधिक क्लाइमेट चेंज के बारे में, क्लाइमेट स्केल के बारे में, और आपको कोई भी डाउट है तो आप डिटेल में इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, जांच पड़ताल छानबीन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम जो बोल दिए उतना ही है, और ऐसा भी नहीं, आप खुद से भी जांच पड़ताल छानबीन कर सकते हैं। आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो। और दूसरा प्रोजेक्ट ब्लू बीम, दो चीज़ के ऊपर काम कीजिए। क्योंकि कई साथी आपको बोल रहे हैं कि कितना लोगों को जगाओगे, अपना ज़िंदगी खराब कर लोगे, कोई नहीं जागने वाला है, ये मुर्दों का देश है। सबसे पहले आप जागरूक हैं तो आप अपने लिए क्या काम कर रहे हैं, अपने बचाव के लिए, अपने परिवार समाज बचाव के लिए क्या काम कर रहे हैं, समाधान निकालिए। अगर आप जागरूक हैं तो आप खेती के ऊपर काम कीजिए, आप गुरुकुल के ऊपर काम कीजिए, आप गौशाला के ऊपर काम कीजिए। अगर गाय बचा लेते हैं आप, गाय को बर्बाद होने से, तो आपको गोबर मिलेगा, फर्टिलाइजर मिलेगा, आपका खेती बच गया। उसके बाद आप गुरुकुल के ऊपर काम कीजिए। ये सब बता रहे हैं। और मैं उन क्रांतिकारियों से, उन जागरूक साथियों से मैं
सहमत हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, जिसको जैसा होता है, लाखों की करोड़ों की जिसके पास पूंजी है, वो तो हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए नहीं होंगे, वो तो काम कर ही रहे हैं जैविक खेती के ऊपर या गौशाला के ऊपर या गुरुकुल के ऊपर या भी जो भी व्यवस्था है, हर तरह से वो लोग काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है, हो सकता है मैं किसी के लिए गलत हूँ और किसी के लिए सही हो सकता हूँ, ये मेरा निजी विचार है कि ये जो है ना, ये टेम्प्रोरी सोल्यूशन है, ये टेम्प्रोरी सोल्यूशन है। परमानेंट सोल्यूशन मेरा ये मानना है कि परमानेंट सोल्यूशन ये है कि आप अपने परिवार को जगाइए, अपने समाज को जगाइए, अपने शहर को जगाइए, पूरा देश दुनिया सबको जगा दीजिए, सबको अच्छे से बता दीजिए, उसके मन में जो भी सवाल होता है उसको सेटिस्फाई कीजिए, जवाब दीजिए, उसको विज्ञान को आधार मान के उसको एक एक चीज़ समझाइए। ये परमानेंट सॉल्यूशन है। तो इतना ही कहकर मैं इस जो चर्चा